तो बचपन से दौड़ता रहा, एक रेस जिसमें मुझे सबसे फर्स्ट आना था। और जानते हो क्या हुआ? ऐसा ही हुआ। सारे एग्ज़ाम्स में मैंने सारे लोगों से, अपनी जान-पहचान के सारे लोगों से ज़्यादा मार्क्स अचीव किया। मैं हमेशा फर्स्ट रहा। क्लास 10th में मेरे हाईएस्ट मार्क्स आए, क्लास 12th में मैं अपने कॉलेज का टॉपर था। मैंने फर्स्ट टाइम में सीटेट क्लियर किया। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशंस में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स हैं और इसी साल मेरा ग्रेजुएशंस भी फाइनल हो जाएगा। और इन सारे रेसेस को जीतने के बाद जानते हो क्या होता है? हम करियर की रेस में हार जाते हैं। तो कहानी दरअसल ऐसी है कि आज मैं एक बहुत बड़े स्कूल में, जो कि शायद से मेरे इलाके का सबसे बड़ा स्कूल होगा, उस स्कूल में टीचिंग इंटरव्यू देने के लिए गया। मुझे जॉब चाहिए, टीचिंग जॉब, क्योंकि मैं बिहार से हूँ और TRE 4 के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। बट जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट देखने को मिल रहा है, उस तरह से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले 1-2 साल ये एग्ज़ाम तो होने से रहा। तो ऑब्वियसली सर्वाइवल का सवाल है, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। बहुत लंबे समय तक क्या है ना कि हम पापा के पैसों पे मौज नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड मिडिल क्लास। तो मैं गया एक बहुत बड़ा स्कूल और वहाँ जाकर के मैंने सारे इंटरव्यूज़ दिए, सारे तरह के उनके क्वेश्चंस का आंसर दिया। एक सवाल जो मुझे बहुत अजीब लगा, उन्होंने ये पूछा कि आपने अपनी पढ़ाई तो हिंदी मीडियम बिहार बोर्ड से की है, फिर आप CBSE वालों को कैसे पढ़ाओगे? तो यार, क्वालिफ़िकेशन यहाँ कागज़ों से देखा जाता है और अगर कागज़ों से ही देखा जाता है, तो ठीक है ना, फिर भी मेरे कागज़ कौन से कमज़ोर हैं? मैंने 3 टाइम्स सीटेट क्वालीफाई किया। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशंस में मेरे बहुत अच्छे खासे मार्क्स हैं। फिर मैं एक CBSE स्कूल जा रहा हूँ और मैं उनसे टीचिंग जॉब माँग रहा हूँ। तो जानते हो वो क्या कहते हैं? सैलरी 8 8,000 8,000 से ज़्यादा नहीं दे सकते, क्योंकि उनके यहाँ सारे स्टाफ्स को यही सैलरी मिलती है। यार, क्या ज़िंदगी भर इस रेस में इसीलिए दौड़ रहे थे ताकि 8,000 की सैलरी पर हम काम कर सकें। 8,000 की सैलरी लेकर 8 घंटे हम काम कर सकें। और तुम तो जानते ही होगे, स्कूल में फिर स्कूल आवर्स के बाद भी बहुत सारे काम मिलते हैं, है ना? तो बहुत अजीब लगी मुझे यार ये चीज़, कि तुम ज़िंदगी भर दौड़ रहे हो, एक रेस मेंटेन कर रहे हो कि तुम्हें हमेशा फर्स्ट आना है। तो क्या ये फर्स्ट आना तुम्हें तुम्हारे करियर की रेस में भी फर्स्ट ला पाएगा? बिल्कुल नहीं यार, उल्टा तुम्हें एक अजीब ब्लेम में डालेगा। मैं सोचता हूँ कि क्यों ही मैंने अपना इतना वक़्त किया इन कागज़ों को इकट्ठा करने में। इससे अच्छा तो यार, मतलब 10th से पहले ही कोई काम कर लेता, 10th के बाद कुछ कर लेता। जानते हो, जब तुम सारी चीज़ों में इतने अच्छे मार्क्स अचीव कर रहे हो, सारी चीज़ों में इतना अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हो, तुम्हारे घर वालों की एक्सपेक्टेशन तुमसे बहुत हाई हो जाती है कि तुम ही होगे जो सारे चीज़ों को बदल दोगे, तुम ही होगे जो हालात को पलट कर रख दोगे। और फिर यार तुम खुद से ही हार जाते हो और तुम्हें ऐसा लगता है कि दुनिया तुम्हारी कदर नहीं कर रही, तुम अजीब से ब्लेम में चले जाते हो, खुद को कोसने लग जाते हो। कई बार तो तुम्हें खुद पर शक होने लगता है कि लगता है तुम्हारे अंदर ही स्किल्स की कमी रह गई। बट बिलीव मी, आई हैव मैनी स्किल्स। मैं कंटेंट क्रिएशन कर सकता हूँ और बहुत अच्छा कर रहा हूँ। इसके अलावा रैप लिखता लिखता हूँ मैं, और मेरे रैप्स तुम सुनो और कंपेयर करो उसे बहुत सक्सेसफुल रैपर्स के साथ, बहुत अच्छे राइटर्स के साथ। तुम बताना कि मेरे रैप में क्या एबिलिटीज़ हैं। इसके अलावा मैं अपना इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, पिछले 4-5 सालों से चला रहा हूँ, सक्सेसफुली चला रहा हूँ और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आज तक मेरा एक भी स्टूडेंट फेल नहीं हुआ है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन फिर भी यार, एक समय के बाद तुम पर जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हैं तो तुम्हें इनकम ज़्यादा चाहिए होता है। इस ज़्यादा इनकम के चक्कर में जब तुम मार्केट में जाते हो, तो पता चलता है कि तुम्हारे कागज़ों की औकात ही क्या है। इससे अच्छा तो तुम मतलब कुछ और कर लेते। खैर, देखते हैं क्या होता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक।